हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। आखिर पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जो दो से ज़्यादा लोग या तो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके पार्टनर बनते हैं, उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। वो एग्री करते हैं कि अब हम लोग इसके प्रॉफिट और इसके लॉस दोनों बेयर करेंगे एंड उसमें हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। आपका फ्रेंड सोच रहा है कि यार हमारे तो अच्छी मेरिट आ नहीं रही है, तो हम ऐसे करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस खोल लेते हैं। सो अब आप और आपका फ्रेंड स्टार्ट कर देते हैं पार्टनरशिप बिजनेस बड़े होकर के। एंड फिर उसमें आपका दोस्त और आप प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। आपका दोस्त कैपिटल लाता है, आप भी कैपिटल लाते हैं। 50,000 की इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस बेयर करते हैं। सो पार्टनरशिप हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशन है जो एग्री करते हैं कि हम लोग अब बिजनेस में गेन करेंगे एंड उसके लॉस भी बेयर करेंगे एंड प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। सो पार्टनरशिप का मीनिंग यही होता है। एंड पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, या तो मिनी 2 होने चाहिए या तो मोर देन 2 होने चाहिए, और 50 से कम होने चाहिए। 50 होने चाहिए, 50 से कम होने चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा होंगे तो वो हमारे एक्ट के अंडर नहीं आता है। 50 से ज़्यादा अगर होंगे तो वो या तो 200 हो जाएंगे, फिर 50 से ज़्यादा। और 200 में तो कंपनी हो जाती है, प्राइवेट कंपनी बन जाती है वो। 50 से ज़्यादा 50 प्लस का प्राइवेट कंपनी बन जाती है, और जो प्राइवेट कंपनी की एलिजिबिलिटी होती है उसमें 200 मेंबर होते हैं। सो 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी वो हमारा वो पार्टनरशिप होता है। सो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा जो एग्री करते कि हाँ अब हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट भी शेयर करेंगे एंड लॉस भी हम लोग बेयर करेंगे। सो यही हमारा पार्टनरशिप होता है। एंड पार्टनरशिप के फीचर, सबसे पहले हमने ये बताया था कि नंबर ऑफ़ मेंबर 2 होने चाहिए, या तो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 50 इसकी लिमिट है। पार्टनरशिप की 50 लिमिट है कि 50 मेंबर हो सकते हैं, पर 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 50 से ज़्यादा हो गए, 50 प्लस हो गए, तो वो कंपनी के अंडर आ जाएगा, तो कंपनी नहीं होती है, पार्टनरशिप होती है। तो कंपनी रूल्स 2014 बताता है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। तो या तो मोर देन 2 बट नॉट मोर देन 50। ओके। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। बिना एग्रीमेंट के कैसे हम लोग पार्टनरशिप बनाएंगे। आप और आपका दोस्त जब बोलेगा कि हाँ आज से हम लोग बिजनेस फॉर्म करेंगे, ओरल बोलेंगे, तभी तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे ना। जब ओरल बोला ही नहीं कि अब हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, तो कैसे पार्टनरशिप स्टार्ट होगा बिना एग्रीमेंट के, कैसे होता है। तो उसमें ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब दोनों की सलाह होनी चाहिए, दोनों पार्टनर एग्री होने चाहिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि डीड हो। पार्टनरशिप डीड ज़रूरी नहीं होता कि रिटर्न में हो या तो ज़्यादा रजिस्टर कराया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बट इसको ओरल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सहमत हैं, दोनों पार्टनर या तो आपका दोस्त और आप दोनों मिलके एग्री हो रहे हो उस पर, तो वो एग्रीमेंट तो होना चाहिए। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज़ का बिजनेस नहीं होना चाहिए। जैसे ड्रग्स का आप और आपका दोस्त ड्रग्स बेच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट शेयर इक्वल कर सकते हैं दोनों, या तो जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में जैसे 3:2, आप ज़्यादा कैपिटल लाए हो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, आपका दोस्त कम कैपिटल लाया, उसको कम प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, ऐसा हो सकता है, पर वो डीड में डिपेंड होता है। अगर डीड नहीं है तो जो रेशो है वो 1:1 होती है, 1:1 होती है। सो शेयर प्रॉफिट करते हैं दोनों पार्टनर। जितने भी पार्टनर होते हैं वो प्रॉफिट शेयर इक्वल रेशो में करते हैं, अगर उसमें कोई डीड नहीं है तो। अगर डीड है तो फिर उसके रेशो के हिसाब से होगा, जिस हिसाब से उन्होंने पहले रेशो डिसाइड की है कि कैपिटल के हिसाब से, या तो जिस भी हिसाब से, वर्किंग टाइम के हिसाब से कि आपका दोस्त ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। जैसे आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करते हो, आपका दोस्त 5 दिन काम करता है, तो उसको 5:3 में कैपिटल मिलेगा, आपके दोस्त को 5, आपको 3। तो उसके डिपेंडेंट करता है कि डीड में लिखा है या नहीं लिखा। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है कि आपका दोस्त या तो जो भी पार्टनर हैं वो एजेंट होते हैं। एजेंट मतलब कि जितने भी वो काम कर रहे हैं वो दोनों, जैसे आपका दोस्त ने सामान बेचा
तो आपके बिहाफ में बेचा, समझो कि आपने भी बेच दिया। आपके दोस्त ने कुछ काम करा तो समझो कि आपने भी कर दिया पार्टनरशिप में। सो जैसे आपका दोस्त थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो समझो आप भी कर रहे हो, क्योंकि वो एजेंट रिलेशनशिप होता है दोनों पार्टनर का। आपका दोस्त प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा। आपका दोस्त कुछ एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है बिजनेस में तो आपको भी उससे सफ़र करना पड़ेगा। सो ये एजेंसी रिलेशन, एक पार्टनर जो भी करता है उसका दूसरे पार्टनर में भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी उससे सफ़र करना पड़ता है, उसको भी मिलता है वो। तो एजेंट रिलेशनशिप होता है, दोनों पार्टनर एक ही माने जाते हैं। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, आपका दोस्त और आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। अगर दोनों ने लॉस कर दिया ना, अपने अपने घर से लाने पड़ेंगे दोनों को। जैसे आपके दोस्त ने बहुत लॉस कर दिया, जैसे बहुत सारा 1 लाख लॉस कर दिया, समझो कमाया नहीं आपके दोस्त ने और आपने लॉस ही कर दिया। सो आपको 50,000 और उसको भी 50,000 अपने घर से अपने मम्मी पापा से मांगने पड़ेंगे। तो उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सभी पार्टनर्स की। उनके घर के जितने भी एसेट्स हैं वो भी सारे उन्हें लाइबल, उसको भी सब कुछ सफ़र करना पड़ता है, उसको भी सफिशिएंट नहीं होता कुछ भी। उसको एसेट भी लाने पड़ेंगे, जितने भी पर्सनल एसेट है वो भी बिजनेस में लाने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा डेट हो गए, उस पर ज़्यादा बैड डेट हो गए या तो जितना भी वो हो गया, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ गई, थर्ड पार्टी की, क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी हो गई, तो सब कुछ अनलिमिटेड होता है इसमें लाइबिलिटी। सब कुछ आपको पर्सनली लाना पड़ेगा। सो ये इसके फीचर हैं। मेरिट और डिमेरिट हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।